स्क्रीन। हाँ, जय जिनेन्द्र। अत्र विगतकक्षायां वयं पठति, नमति, गायति, अर्चति, लिखति, खादति, पिबति इत्यादिकं क्रियापदानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अहं तत्र लेखनाय अपि दत्तवान्। अनेके जनाः तत्र लिखितवन्तः। एतत्तु लिखितवन्तः वा न वा, 10 वाक्यानि लिखितवन्तः। यद्यपि अहं अनेकेषां न दृष्टवान्, तथापि भवन्तः प्रयासं कृतवन्तः। कक्षानन्तरं यदि समयं प्राप्स्ये चेत् भैया जी, अवश्यं। भैया जी, नृत्य करने के लिए क्या बोलेंगे संस्कृत में? नृत्यति। नृत्यति। हाँ, नृत्यति। भैया जी स्क्रीन थोड़ा बीच में लीजिए ना। हाँ, एकक्षणं स्वीकरोमि। अत्र व्यू मध्ये कर्तव्यम्। इदानीं स्पष्टं वा? हाँ, थैंक यू भैया जी। आम्, आम् इति वक्तव्यम्। आम्। आम आम। अस्तु, चलामः। ध्यानेन पठन्तु। क्रियापदानां विशिष्टम् इतोपि काठिन्यं भवति चेत् किं कर्तुं शक्यते, तत् सरलीकरणम् अत्र भवति। पश्यन्तु। बालकः नमति, अर्थात् बालकः नमनं करोति। नमति, नमनं करोति। बालकः स्मरति, पाठं स्मरति, है ना, स्मरणं। तर्हि कः अर्थः? बालकः स्मरणं करोति। स्मरति, स्मरणं करोति। बालकः भ्रमति, भ्रमणं करोति। बालकः रोदिति, रोदनं करोति। बालकः ध्यायति, बालकः ध्यानं करोति। निन्दति, निन्दनं करोति। एवं शब्दानां निर्माणं कृत्वा अपि वयं क्रियापदस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। सरलं तत्र भवति। करोति एका क्रिया अस्ति या बहु सहायतां करोति, है ना। ये एक, जैसे मैंने कहा ना, या बहु सहायतां करोति। अगर इसको साक्षात लगाएंगे तो सहायति, इस तरह से कहीं ढूंढना पड़ेगा हमको, परंतु सामान्य से सहायतां करोति। इसी तरह से यहाँ पर नमति का अर्थ लगाया, नमनम करोति, नमन करता है ना। सर्वत्र हम लोग नमता है, झुकता है, ऐसा नहीं कहते हैं। कदाचित नमनम करोति, नमन करता है, याद करता है, स्मरण करता है इत्यादि। इस तरह के प्रयोग हिंदी में भी करते हैं सरल करने के लिए। ऐसे ही संस्कृते अपि वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि सिंहः गर्जति, अर्थात सिंहः गर्जनं करोति। वृद्धः चिन्तयति, अगर ये स्मरण में नहीं आ रहा है तो वृद्धः चिंतनम करोति। तो यहाँ पर नम अंत में जो है ना, अन ऐसा करके वहां प्रत्यय है, लिट प्रत्यय अथवा यू प्रत्यय होता है, उसको बना करके यहाँ पर ये शब्द बन जाता है किसी भी क्रिया से। तो भैया जी रोदिती यानी रोता है। अच्छा। स्नाति, स्नानम करोति। निद्राति, निद्राम करोति। रचयति, रचनाम करोति। तो इससे ये थोड़ा सा सरल हो जाता है। ठीक है। तो कदाचित क्रियापद याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक सरल उपाय बता दिया गया आपको कि करोति क्रिया का प्रयोग करना है और फिर उसके साथ में कर्मवाचक शब्द बना करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर किया गया है ना। बालक नमता है या नमन करता है, बालक स्मरण स्मरता है या स्मरण करता है, इस तरह से ये शब्द बनते हैं। अस्तु, चलामः। पश्यन्तु। उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयन्तु। अभ्यासः भवति अत्र। उदाहरणम् एकमस्ति। भक्तः भजनं करोति। भक्तः भजते, इसके स्थान पर बन गया भजनं करोति। इदानीं कः किं किं करोति, है ना। कः कः किं किं करोति इति अत्र भवन्तः सर्वेपि वदिष्यन्ति। अहं आपने क्या बोला, भजते बोला कि भजती? भजते, क्योंकि आत्मनेपदी है। जी जी, वह आत्मनेपदी। अस्तु, इदानीं सर्वे अपि उसी का सरलीकरण करने के लिए यहाँ पर ये बताया गया दीदी शुरू शुरू में। बाद में वो आत्मनेपदी भी सिखाएंगे, लेकिन अभी ऐसा किया गया। अस्तु, क्रमशः नाम वदामि, भवन्तः
एकमेकं कृत्वा उत्तरं वदन्तु। सर्वोपरि नाम लिखितम् अस्ति लक्ष्मी जैन अनसिंह महोदय। जय जिनेन्द्रः भैया। बालकः भोजनं करोति। न, अत्र लिखितम् अस्ति अधस्तात् भक्तः भजनं करोति। इदानीं द्वितीयक्रमाङ्के किं लिखितम् अस्ति? भोजनम। भोजनं तु अस्ति, परन्तु भोजनं कः करोति? अच्छा, खाली है। हाँ, ओके, हाँ। बुभुक्षितः भोजनं करोति। बुभुक्षितः। हाँ, बुभुक्षितः अर्थात यस्य हाँ, बुभुक्षा अस्ति, भूख है हाँ, जिसको, हाँ, ऐसा। नीचे नहीं देखा था भैया। अस्तु। इदानीम् अनीता जैन महोदया। जी भैया जी। संशोधकः अध्ययनं करोति। संशोधकः अध्ययनं करोति। कविता लुनावत महाभागा। रुग्णः शयनं करोति। रुग्णः शयनं करोति। शोभनं। विलास महोदय। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। पथिकः भ्रमणं करोति। शोभनं। पथिकः भ्रमणं करोति। साधना महोदया। जय जिनेन्द्र गुरुवर्य। विनीतः कीर्तनं करोति। न, अभिवादनं। 6 नंबर। षट् क्रमाङ्के अस्ति। विनीतस्य क्रमाङ्कः षट् अस्ति। विनीतः अभिवादनं करोति। विनीतः अभिवादनं करोति। एवम्। अस्तु, अग्रे अभिलाषा महोदय। जी। दुष्टः निंदनं करोति। दुष्टः निंदनं करोति। अतः वयं तु सज्जनाः एतस्मात् कदापि निंदनं न कुर्मः। अग्रे कस्य क्रमः? अंजना महोदया गुडातः। अंजना गुडा इति नाम अस्ति लिखितम्। आदरणीया महोदया कृपया वदतु। न, भवती मौनं न त्यजति। हाँ दीदी। हमको बोला क्या? नहीं, अंजना गुडा लिखा हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा, नहीं पता वो। अच्छा, डिवाइस पे नहीं होगी शायद। भवितुं शक्यते। अस्तु, चिंता नास्ति। ज्योति जैन महोदया। गीतप्रिय श्रवणं करोति। गीतप्रियः श्रवणं करोति। शोभनं। विलास महोदय किमपि वक्तुम् इच्छति वा? महोदय, ये भजनम, ऊपर जो भजनम है और नीचे भजनम, इसमें कुछ अंतर आता है क्या? भजनम एकवारम् एव अस्ति, द्विवारं कुत्र अस्ति? नहीं, पहले चार्ट में ऊपर चार्ट में, और नीचे वो वाक्य है उसके, उसमें भजनम है। यहाँ पे न पर बिंदी है, इधर भजनम है। एवं एवं पृच्छति। अस्तु, यहाँ ऊपर जो भजनम लिखा है इसमें म हलंत लिखा है ना, म लिख करके हलंत है। नीचे ऊपर बिंदी आ गई, माने अनुस्वार आ गया। इसका ये नियम है कि अगर व्यंजन के उपरांत है ना कोई स्वर आता है तो उसको अनुस्वार बन जाता है। मोनुस्वार है, एक नियम है संधि का, उसके अनुरूप अगर आगे स्वर आएगा तो उसमें मिल जाएगा। तो वह थोड़ा सा व्याकरणिक प्रयोग है और स्तर के अनुसार आगे आएगा। अभी सामान्य से ये जान लीजिए कि आगे व्यंजन आने से ऊपर बिंदी बन जाती है ना, भजन। ऐसा ही तो सबका जब प्रयोग करेंगे तो ये सब म जो है वो बिंदी में परिवर्तित हो जाएंगे, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएंगे। धन्यवाद। आगे क है ना, व्यंजन है ये। अगर यहाँ स्वर होता तो ये भजनम को हम अनुस्वार के साथ नहीं लिखते, वैसा ही लिखते जैसा यहाँ लिखा होता है ना। ऐसा तो ये नियम। अस्तु, हल वर्ण मतलब व्यंजन के बाद में होने पर इसको अनुस्वार बन जाता है। अग्रे क्रमः अस्ति किं किं रेवती जैन महोदया। कीर्तनं करोति। भक्तः कीर्तनं करोति। उत्तमम्। किरण जैन महोदया या महोदय, अहं न जानामि।
उभयमपि नाम भवति कदाचित् महोदया एव स्यात्। अस्तु, किरण जैन महोदय न, कविता दीदी कृपया वदतु, कविता गुडा महोदय। जय जिनेन्द्र भ्राता पंडितः मननं करोति। पंडितः मननं मननं करोति। करोति। मननम अर्थात मनसि चिंतनम। मनन करना। मननम मनसि चिंतनम इति मननम। अस्तु, अग्रे छाया जैन महोदय। जय जिनेन्द्र भ्राता जय जिनेन्द्र। छात्रः स्मरणं करोति। छात्रः स्मरणं करोति। श्यामल जैन महोदय अस्ति। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भक्ता जिनेन्द्र। दर्शनं करोति। भक्तः दर्शनं करोति। एवं सर्वे अपि किमपि किमपि कुर्वन्ति, वयमपि कुर्मः। तर्हि एवमपि वाक्यप्रयोगं वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्यते। साक्षात् क्रियायाः प्रयोगं न कृत्वा तस्य कर्मपदं निर्माय करोति इति पदस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। चल, स्नानं करोति, चिन्तनं करोति, भजनं करोति, एवं भवितुं भोजनं करोति इत्यादि। अस्तु, इदानीम् इतोपि ध्यानेन पश्यन्तु। अब आपको एक लेवल और आगे हम ले जा रहे हैं, जिसका मैंने नाम तो भी ले लिया है, लेकिन उसको यहाँ सिखा रहे हैं। ठीक है, उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचनीयानि रचयतु इति। अस्तु, सर्वप्रथमं लिखितमस्ति अध्यापकः पाठः। अत्र लिखितमस्ति पाठः, उसके स्थान पर क्या बन गया? पाठं करोति। अभी तक हमने जितने भी शब्द पढ़े वे प्रथमा विभक्ति वाले शब्द थे, है ना? जैसे बालकः, वृद्धः, गजः, सिंहः, शुकः, भल्लूकः इत्यादि सभी जो शब्द थे वे विसर्ग वाले शब्द जितने थे, अकारांत पुल्लिंग, वे प्रथमांत थे। अब उसका अगली जो इकाई है वो आपको सिखा रहे हैं, तो देखेंगे पहले, फिर उसका नाम हम बताएंगे। अस्तु, ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र लिखितमस्ति पाठः, तस्य परिवर्तनं किमस्ति? पाठं करोति। अध्यापकः पाठं करोति। मुनिवरः जपं करोति। जपः लिखितमस्ति, जपं करोति। मुनिवरः जपं करोति। एवमेव निर्माणः करणीयः। क्रमशः नाम वदामि। स्वाति महोदया विदिशातः। दुष्टः उपहासं करोति। दुष्टः उपहासं करोति। कृपया अनावश्यकं वार्तालापं मास्तु। मनीषा महोदया, मनीषा मोदी महोदया। कौन सा भैया जी? चतुर्थं वदतु। जी, पंडितः वादं करोति। पंडितः वादं करोति। वादः अर्थात चर्चा, तत्र कॉम्पिटिशन इत्यादिकं भवति, वाद विवाद इत्यादिकं तादृशी प्रतियोगितां वादं करोति। अस्तु, अग्रे यस्य क्रमः न आगच्छति पूर्वं नीना जैन महोदया दिल्लीतः भवति। जय जिनेन्द्र भ्राता। जय जिनेन्द्रः। गृहिणी सत्कारं करोति। गृहिणी सत्कारं करोति। यदा अतिथिः आगच्छति तर्हि गृहिणी सत्कारं करोति। अग्रे परिधि महोदया। जी भैया, रुग्णः चित्कारं करोति। चित्कारं न भवति, चीत्कारं, है ना? दीर्घ इकारः। सॉरी रुग्णः चीत्कारं करोति। सॉरी इत्युक्ते क्षम्यताम्। क्षम्यताम्। क्षम्यताम् इति वक्तव्यम्। अस्तु, रुग्णः चीत्कारं करोति। शोभनम्। चीत्कारं करोति। रुग्णः चीत्कारं करोति। चीत्कारम् अर्थात् चिल्लाना, उच्चैः ध्वनिं करोति। पारुल महोदया। कौन सा बोलना भैया जी? सप्तमं वक्तव्यम्। धनिकः अनुरोधं करोति। धनिकः अनुरोधं करोति। शोभनम्। अग्रे
लिख रहे थे साथ साथ, इसलिए। एवं एवं शशि महाभागा अस्ति दिल्लीतः रेडमी इति निमित्तम् अस्ति तत् लिखितमस्ति नाम। जी भैया। अष्टमः अष्टम सच मेरे समझ में नहीं आया क्या शब्द है पहला। सज्जना। हाँ सज्जनः सज्जना त्यागम करोति। त्यागं करोति सज्जनः त्यागं करोति। हाँ एवं अग्रे अस्ति जबलपुरतः सरोज महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। अध्यापिका परिष्कारं करोति। अध्यापिका परिष्कारं करोति। शोभनम्। अग्रे शशि महोदया जयपुरतः। नृपः बहिष्कारं करोति। हाँ नृपः बहिष्कारं करोति। बहिः गच्छतु एवं बाहर निकाल देता है किसी को, तर्हि बहिष्कारं करोति। एवं अनेकानि वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति। यथा भक्तः पूजनं करोति अथवा पूजां करोति, अथवा युवकः अभिषेकं करोति, मुनिराजः ध्यानं करोति एवं, अथवा मुनिराजः प्रवचनं करोति। एवं बहवः। परिष्कार का मतलब क्या होता है भैया जी? परिष्कारम अर्थात संशोधनम। यत्र त्रुटिः भवति तस्य त्रुटिं दूरीकृत्वा शुद्धं लेखापयति इति परिष्कारं करोति। परिष्कार का मतलब अच्छा करना, उससे गलत को सही करना, सही बताना। जी बिल्कुल। अध्यापकस्य कार्यमेव भवति। अध्यापिका परिष्कारं करोति। अस्तु चलामः अग्रे इतोपि। एतत् तु सरलम् अस्ति एव। अत्र किं जातं? पाठं करोति, जपं करोति, उपहासं करोति। अर्थात ये सब शब्दों को हमने द्वितीयांत बनाया है। द्वितीय विभक्ति का निर्माण करना यहाँ पर शुरू में सिखाया है। पाठ के स्थान पर पाठम, जपः को जपम, इस तरह से। तो इसमें अम का प्रयोग करते हैं और वह द्वितीय विभक्ति बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारम इतोपि वाक्यानि रचयन्तु। करोति इति क्रियायाः निमित्तम अथवा अच्छा इसका करोति का और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए कुरुतः अथवा कुर्वन्ति। ध्यानेन पश्यन्तु। उदाहरणं लिखितम् अस्ति देवाः। इदानीं देवः नास्ति, देवाः कृपां कुर्वन्ति। देवाः, आप में से कोई बताएंगे देवाः का अर्थ क्या हुआ? बहुत सारे देव। बहुत सारे देव। देवः, देवौ, देवाः, असंख्याताः देवाः भवन्ति। अस्तु देवाः। भैया जी। हाँ भैया एक मिनट, आपने अभी क्या बोला था? द्वितीय विभक्ति कैसे बन जाती है? अम का प्रयोग करने से। माने ऊपर बिंदी जो है ना, हम लगा रहे हैं अनुस्वार, इसको अम बोलते हैं। अम, अ और म। प्रयोग करने से प्रथमा विभक्ति है जी। आह का प्रयोग करने से प्रथमा विभक्ति और अम का यानी द्वितीय हाँ विभक्ति। ये सामान्य से। बाकी फिर प्रत्ययों के साथ में आगे हम आपको सिखाएंगे। अभी आप इतना जान लें कि अम का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना। जैसे पहले ऊपर के ना भोजनम, भजनम, और भी जो शब्द आए थे उनका सब, तो सब द्वितीयांत थे। तो भैया जी ये प्रथमा विभक्ति को द्वितीय विभक्ति बनाया है हमने। हाँ प्रथमा से द्वितीय बनाना सीख रहे हैं। अच्छा। पुल्लिंग में हो गया। अभी इस वाले अभ्यास में स्त्रीलिंग में हम सीख रहे हैं। तर्हि अत्र लिखितमस्ति कृपा, कृपां कुर्वन्ति। देवाः बहुत सारे हैं इसलिए कुर्वन्ति। इदानीम् अलसाः निद्रां कुर्वन्ति। अलसाः, अलसजनाः, है ना, ये आलस्यं कुर्वन्ति। तादृशाः जनाः किं कुर्वन्ति? निद्रां। निद्रा लिखितमस्ति, निद्रां कुर्वन्ति। इदानीं सामूहिकम् अभ्यासं कुर्मः कदाचित्। सर्वे अपि वदिष्यन्ति। अध्यापकाः
रचनां दयां कुर्वन्ति कुर्वन्ति रचनां रचनां कुर्वन्ति कुर्वन्ति रचनां कुर्वन्ति भक्ताः भक्ताः उपासनां उपासनां कुर्वन्ति भक्ताः उपासनां कुर्वन्ति सज्जनाः सज्जनाः सेवां कुर्वन्ति सज्जनाः सेवां कुर्वन्ति षट् क्रमाङ्के जातम् दया दया न न न पञ्चमी दया क्षम्यतां सज्जनाः दयां कुर्वन्ति सत्यम् इदानीं समाज सेवकौ देखिए बालकः बालकौ अर्थात द्वौ जनौ स्तः। हाँ, द्विवचन माने दो लोग हैं। समाज सेवकौ सेवकौ सेवां कुरुतः। यहाँ भी ध्यान देना हमको कुरुतः। हाँ, भिक्षुकौ याचना कुरुतः अर्चकौ पूजां कुरुतः यात्रिकौ प्रतीक्षां कुरुतौ अलसौ प्रतीक्षां कुरुतः। एवं स्पष्टं भवति। ध्यान से सुनना है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोति अर्थात एकः जनः अस्ति यः कार्यं करोति। भजनं भोजनं निद्रां कृपां किमपि करोति। कुरुतः द्वौ जनौ है न द्वौ जनौ अथवा द्वे बालिके किमपि अस्ति द्वे अस्ति न द्विवचनं तर्हि यथा भिक्षुकौ याचनां कुरुतः मुनिराजौ आहारचर्यां कुरुतः एवं श्रावकौ आहारचर्यां कारयतः इत्यादिकं भविष्यति। कुरुतः इति अत्र स्पष्टं भवेत्। कुरुतः करोति कुरुतः बहुवचने कुर्वन्ति अर्थात बहुत सारे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं एक साथ कर रहे हैं उन सबका उसमें एक साथ उपयोग है। अध्यापकाः रचनां कुर्वन्ति एवं अत्र प्रयोगाः सन्ति। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति सब लोग बोलेंगे एक साथ करोति कुर्वन्ति। वयं प्रतिदिनं मंगलाष्टकं शृणुमः तत्र एकः शब्दः आगच्छति कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मंगलम् हम सभी करते हैं। हाँ, तर्हि कुर्वन्तु मने बात करते हैं वो हमारा मंगल करें। हाँ, लेकिन किसी के बारे में कर रहे हैं या शलाका पुरुष के बारे में कर रहे हैं। जी जी, तो उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं या अपेक्षा कर रहे हैं कि वे हमारा कल्याण करें मंगल करें। तो बहुत सारे हैं इसलिए हम वहां पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। पंच परमेष्टि हैं और भी वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं इत्यादि सब मतलब हमारा कल्याण करें। नव देवता, हाँ, नव देवता हैं और वहां पर तीर्थ क्षेत्र हैं और भी चैत्य चैत्यालय हैं धर्म हैं। इस तरह से सब लोग हमारा कल्याण। भैया जी ये पढ़े हैं जो पहले सीता अंति सीता था आमी आवा आमा। हाँ, ये जो विधि आपको सिखाई गई है ना ये बहुत ही हम लोग मतलब ठीक नहीं है वो विधि उसमें सीख लिया अच्छी बात है लेकिन उसके अलावा भी प्रयोग आएंगे। और नहीं ये पढ़े हैं पहले हमने। अच्छा पढ़े हैं। जी हमने इस प्रविधि से कभी नहीं पढ़ा तीतांति कभी याद ही नहीं किया हमने। ये सुना हमने अपने मित्रों से कभी नहीं सीखा हमने ऐसा। हम लोग ऐसे पढ़ाया गया स्कूल जी में। जी नास्ति चिंता ज्ञानस्य अनेकानि द्वाराणि सन्ति कथमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। भैया जी इसमें मंगलाष्टक में से कुर्वन्तु में जो बोलते हैं तो एक कुर्वन्तु मतलब ठीक है। हाँ वो मेरा लोट लकार है वो लोट लकार है वहां भी मेरा तेरा वाला अलग मैटर है वो मैं ते वाला कुर्वन्तु सही है वहां कुर्वन्ती वाला चीज नहीं है कुर्वन्तु है। ओके अस्तु वो अलग चीज है मैं तो केवल बहुवचन है इतना आपको सूचित करना चाह रहा था। ठीक है तो काल चेंज हो जाएगा है ना भैया जी। हाँ भविष्य वो काल काल बिल्कुल लोट लकार आज्ञा काल है। हाँ ठीक है। अस्तु इदानीं पश्यन्तु चित्रानुसारं कः किं करोति इति लिखन्तु। लेखनाय तु तत् अवसरः नास्ति
तथापि वयम् अभ्यासं कुर्मः। पश्यन्तु, गजः पिबति, अधस्तात् अत्र लिखितमपि अस्ति। एतेषां इनमें से ना मिक्स करके लिखा गया है, क्रमशः नहीं है ये एक के बाद एक आएगा, लेकिन इनमें से एक क्रिया आएगी, तो हम लोगों को विचार करना है। एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। अत्र लिखितमस्ति पूर्वं गजः पिबति, द्वितीयं विदूषकः हसति, विदूषकः हसति, एवं प्रयोगान् कुर्मः। अस्तु, एकमेकम् अहम् अत्र नाम वदामि, तथा अभ्यासं कुर्मः। यस्य नाम इदानीं न आगतं तत् सर्वप्रथमं सुनीता महोदया बाराबंकीतः। सुनीता महोदय बाराबंकीतः न वदति वा? अनम्यूट करें आप यदि बोलना चाहते हैं। न, अस्तु, चिंता नास्ति। विमला जैन महोदया। जय जिनेन्द्र भैया, भ्राताश्री। जय जिनेन्द्र। ये इसको जोकर को क्या बोलते हैं भैया? नहीं, एतत्तु मया उक्तं विदूषकः हसति, ये मैंने बोल दिया। तृतीयं वदतु। मूषकः खादति। मूषकः खादति। मूषकः खादति। अत्र नूतनं नाम लिखितं दृश्यते, दीक्षा जैन महोदया। दीक्षा महोदया भवती वक्तुम् इच्छति वा? आप उत्तर देना चाहेंगे? नहीं भी देना चाहते हैं तो अनम्यूट करके सूचित करें। भैया फर्स्ट डे है, हमें पता नहीं एवं क्या। प्रथमः दिवसः अस्ति, नास्ति चिन्ता। हाँ। थोड़ा सा सीखिए, सुनिए, आपको भी समझ में लगेगा। अस्तु, छाया जैन महोदया। धनिकः यच्छति। धनिकः यच्छति, ददाति है ना, यच्छति दे रहा है। शोभनम्। इतोपि यस्य नाम न आगतं, नो चेत् पुनः वदिष्यामि। चन्दनबाला महोदया। जय जिनेन्द्र भ्राते, वृद्धः गच्छति। वृद्धः गच्छति, शोभनम्। लीना जैन महोदया। लीना जैनः। गजः पिबति। ये तो लिखा है, षष्ठम वक्तव्यम, 6वें नंबर पे क्या है वो बोलना है। लेखिका कौन है भैया जी, ये समझ में? लेखिका गायिका 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 गायति। गायिका गायति। महिला गायति। महिला। अत्र लेकिन गायिका लिखितं नास्ति खलु, महिला लिखितं केवलं सामान्यम्। अस्तु, महिला गायति। महिला गायति। शोभनं, महिला गायति। अग्रे पुनरपि वदामि नामानि। इदानीं सर्वेषामपि क्रमः प्रायः आगतः। अस्तु, चलन्तु। सरोज महोदया जबलपुरतः। लेखिका लिखति। लेखिका लिखति। हाँ, एक नंबर शायद हम लेना भूल गए हैं। आदरणीय दीदी। दीदी अस्ति वा अत्र? प्रभा दीदी। अस्तु, सम्भवतः इदानीम् अन्यत्र व्यस्ता स्यात्। अत्र लिखितं तु, नाम तु लिखितम् अस्ति महोदयायाः, परन्तु पश्यन्तु। अग्रे रेवती महोदया। रेवती जैन महोदया। फलम 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 देख रही मैं इसमें। पतति। फलम पतति। पतति। फलम पतति, वृक्षात् फलम पतति। अग्रे पारुल महोदया। भक्तः नमति। भक्तः नमति, शोभनम्। अत्र अर्चति इति लिखितं नास्ति, अतः भक्तः नमति। मेरा छूट गया था, मेरा नेटवर्क चला गया था।
एवं वदन्तु इदानीं वदतु अश्वति सुनीता महोदय बाराबंकीतः धावति धावति नमस्कार अश्व खादन अश्वः नमस्कार खादन धावति नहीं, ये तो 3 नंबर पे हो गया है। 10 नंबर बोलना, दशमः अश्वाः अश्वः अश्वधावन्त धावति शोभनम् अश्वधावन्त धावति एकः अस्ति धावति अश्वः धावति धावति। भवतां स्थाने तत्र बाराबंकी मध्ये नेटवर्क धावति। समस्या कदाचित् अस्ति। अस्तु चिन्ता नास्ति, अभ्यासः कर्तव्यः। अग्रे जी जी अभिलाषा महोदय जी खोचक मयूरः नृत्यति मयूरः नृत्यति शोभनम् स्वाति महोदय विदिशातः बालकः बालकः स्नाति बालकः स्नाति स्नाति तर्हि एवं अत्र साक्षात् क्रियायाः प्रयोगः अस्ति। पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः स्नानं करोति भोजनं करोति गायनं करोति, परन्तु अत्र किमस्ति साक्षात् क्रियायाः एतस्य नाम कर्तृक्रिया प्रयोगः है न। एषः कर्ता पुनः एषा क्रिया वर्तते। अत्र कर्तृपदानि सन्ति अत्र क्रियापदानि सन्ति, उभयोः संयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणं वयं ज्ञातवन्तः। अस्तु अग्रे चलामः। इतोपि अभ्यासं कुर्मः। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि लिखन्तु। इदानीं क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। एवं वा एक ठीक है ना भैया, कंटिन्यू करिए तो। हाँ, अद्य 9:00 अस्ति। आदरणीया दीदी अद्य न पाठयति, प्रायः तत् व्यस्तता अस्ति अथवा किं नाम तत् नेटवर्क समस्या अपि अस्ति किं नाम कुण्डलपुर ग्रामे। अतः आदरणीया दीदी उक्तवती यत् संस्कृत कक्षा एव चालनीया 9:00 अस्तु। पुनः तदपि मां सूचयतु यदि 9:00 जायते चेत्, यतोहि मम स्क्रीनोपरि समयः न आगच्छति। यदा अहम् अत्र फुल् स्क्रीन् करोमि चेत् समयदर्शनं न भवति। अतः 9:00 मां सूचयन्तु महोदयः अथवा महोदय समयः जातः इति। अस्तु अस्तु पश्यामः। अद्य क्रियापदानां बहु अभ्यासः भवति। आज क्रियापदों का पर्याप्त अभ्यास हो रहा है। शुरू में हमने सीख लिया, कल भी सीखा था पठति लिखति इत्यादि, और उसके आगे हमने अगर कोई क्रिया नहीं आ रही है तो कैसे कार्य करेंगे, तब उसका उपाय हमने बता दिया कि वहां पर द्वितीय विभक्ति वाला शब्द बना करके और साथ में करोति का प्रयोग हम कर सकते हैं। पठनम करोति, भोजनम करोति, यान चालकः यान चालनम करोति, अध्यापकः उपदेशं करोति, आचार्यः उपदेशं करोति, दीक्षां करोति, एवं सर्वमपि केशलोंचनं करोति। अब उसकी क्रिया नहीं आएगी आपको, लोंचयति लोंचति इत्यादि, नहीं तो सीधा केशलोंचनं करोति। भक्तः देवालये दर्शनं करोति, पूजां करोति एवं वक्तुं शक्यते। अस्तु इदानीं ध्यानेन पश्यन्तु। अहं वदामि उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति। अर्थात् स्पष्टमस्ति चित्रमाध्यमेन यदि एकः अस्ति चेत् एकवचनक्रिया वर्तते, नमति, गच्छति। एवं यदि द्वौ जनौ स्तः तर्हि उत्तिष्ठतः, नमतः, गच्छतः। यदि बहवः जनाः सन्ति चेत् नमन्ति, गच्छन्ति, भ्रमन्ति। जैसा कि पूर्व में कुर्वन्ति हमने प्रयोग किया, अथवा दीदी ने अभी बताया भी, मनीषा दीदी ने तीतः अन्ति, वैसा भी याद कर सकते हैं। तर्हि एकं द्वौ बहवः एवं प्रयोगः भवन्ति। अस्तु
प्रयोगम स्पष्टमस्ति। उत्तिष्ठति माने उठता है, उत्तिष्ठतः इस क्रिया का प्रयोग करने से मालूम पड़ रहा है कि दो लोग हैं और वे दोनों उठ रहे हैं। उत्तिष्ठन्ति अर्थात बहुत सारे लोग उठ सके, ठीक है। तो ये हमको इतना परिज्ञान हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर ये चित्र नहीं भी हो तब भी हमें देख करके क्रियापद से ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि यहाँ पर कितने वचन का प्रयोग किया गया है, कितने लोग इस कार्य को कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। अस्तु, चलामः। उदाहरणानुरूपं रिक्तस्थानानि पूरणीयानि सन्ति। सर्वप्रथम किं करोति, किं कुरुतः, किं कुर्वन्ति। यथा सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। मृगः धावति, मृगौ धावतः, मृगाः धावन्ति। धावति, धावतः, धावन्ति। एवं प्रयोगः करणीयः। अथवा अहं चिन्तयामि एषः प्रयोगः लेखनाय ददामि, अद्य गृहकार्यम् एतत् भविष्यति। 20 वाक्यानि सन्ति, भवन्तः लिखित्वा तत्र अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र ध्यान रखना है, जब द्विवचन का प्रयोग बनाएंगे यहाँ पर आप, तो दोनों का द्विवचन बनाना है, कर्तृपद का भी और क्रियापद का भी। मूषकः को मूषकौ और खादति को खादतः। एवमेव बहुवचन क्रमे अपि उभयस्य बहुवचनं कर्तव्यम्। कर्तृपदस्य बहुवचनं मूषकाः, क्रियापदस्य बहुवचनं खादन्ति। एवं ध्यानेन लेखनीयम् अस्ति। एवं एतत् लेखनाय दास्यामि। मूषको खादति। स्पष्टमस्ति। अत्र एकवारं सर्वे अपि मिलित्वा अभ्यासं कुर्मः। सर्वे वदन्तु मया सह। पिबति, पिबति, पिबन्ति, खादति, अग्रे किम् आगच्छति? धावन्ति, जिघ्रति, जिघ्रन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, नमति, नमन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, रटति, रटतः, रटन्ति, आरोहति, आरोहतः, आरोहन्ति, अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, विकसति, विकसतः, विकसन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति, स्नाति, स्नातः, स्नानन्ति नहीं, स्नान्ति, स्नान्ति, स्नान्ति। जिघ्रति का मतलब क्या है? जिघ्रति अर्थात पुष्पम जिघ्रति, फूल को सूंघता, सूंघना, टू स्मेल, ऐसा। भैया जी स्नान का क्या बोला है तीसरा? हाँ, अंत में ध्यान से, स्नाति, स्नातः, स्नान्ति, स्नानन्ति नहीं, स्नान्ति। एवं अत्र क्रियापदानाम् एकवचने, द्विवचने, बहुवचने कथम ज्ञानम कर्तव्यम, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, है ना। यहाँ लिखा भी है क्रिया, रटति, रटतः, रटन्ति, तो ये बोलने से अपने आप रटना हो जाएगा और आगे अपन लिखेंगे ही, तो अभ्यास भी उससे हो जाएगा। जो मैंने आपको अभ्यास दिया है 20 वाक्य लिखने हैं, पर्याप्त लेखन उससे हो ही जाएगा। अस्तु, निवेदनम अस्ति यत् अस्यां कक्षायां कदा लाभः भविष्यति, यदा भवन्तः नियमिताः भविष्यन्ति। इस कक्षा का अभ्यास इस कक्षा का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप नियमित उपस्थित रहेंगे।
एषा अभ्यास कक्षा अस्ति। मैंने पूर्व में भी सूचित किया है, यह एक अभ्यास कक्षा है, माने प्रैक्टिस सेशंस ये हैं। इसमें साक्षात आपको बुलवाया जा रहा है और यहाँ व्यवस्था नहीं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष कक्षा नहीं है, इसलिए इसमें लेखन इत्यादि का प्रयोग नहीं है, अथवा परस्पर प्रयोग भी अभी नहीं करवा रहा हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी करवाएंगे आपको। संस्कृत जब बोलना आ जाएगी थोड़ी सी, तो आपस में भी प्रयोग करवाएंगे, प्रश्न उत्तरों का सेशन रखवाएंगे और उसके बाद आगे अच्छे सीख पाएंगे। भैया जी, हमको अगर 2-4 दिन के लिए कहीं जाना होगा तो क्लास में हमें मिल जाएगी रिकॉर्डिंग की? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। थोड़ा सा मेरा समय की न्यूनता अथवा प्रमाद भी कह सकते हैं, उस निमित्त से कई बार रिकॉर्डिंग टाइमली अपडेट नहीं होती, लेकिन संडेज को आप रिमाइंड करेंगे, मैं पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड करके भेज दूंगा। भैया जी, कल हमारे मंदिर के पंच कल्याण के है, तो हम 5-6 दिन वही शायद सब रहेगा कक्षा का, तो आप रिकॉर्डिंग। अस्मान् वयं सर्वेपि गृहस्थाः स्मः, कदाचित् भवति एव तादृशी व्यस्तता इत्यादिकं, तथापि सामान्यरूपेण स्वाध्यायान् मा प्रमद इति मम कथनस्य तात्पर्यमस्ति। भैया जी, कल की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, हम बाहर चले गए थे, थोड़ा सी क्लास मिस कर। अस्तु, अहं प्रेषयामि, चिन्ता मास्तु। अस्तु, अद्य इतोपि पठनीयम् अथवा एतत् अहं स्थापयामि एकक्षणम्।